हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंच में आप सभी का स्वागत है और आज ये मेरा यूट्यूब का तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास, इससे पहले जो है पहला क्लास में हम बताए हुए थे बेसिक फार्मूला और परिभाषा को। दूसरा क्लास में बताए हुए थे जोड़, घटाव, गुणा और भाग को। आज यह तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में बताने वाले हैं यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, संख्या को पढ़ना। संख्या लिखते हैं तो उसको पढ़ते कैसे हैं, संख्या को कटाना सीखेंगे, बट्टा में लिख करके उसको कैसे कटाते हैं उसको सीखेंगे। और चौथा है संख्या को विस्तार एवं संकीर्ण रूप लिखना। ठीक है, यानी विस्तृत रूप लिखना और संकीर्ण रूप लिखना। स्थानीय मान ज्ञात करना, कहे तो स्थानीय मान ज्ञात करना। तो चलिए ये 4 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा पॉइंट है, ये सबको पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो आज हम 4 पॉइंट इसमें क्लियर करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा एलसीएम। पहला टॉपिक है क्या है, एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम है। एलसीएम को का फुल फॉर्म पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए एल फॉर लोएस्ट, लोएस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फोर क्या होता है, मल्टीपल। क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किस तरह का होता है। लघुत्तम यहाँ पर देखिए 16, 12, 24 यहाँ पे क्वेश्चन है और एक यहाँ पे क्वेश्चन है 12, 8, 6, 16। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाने के लिए लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन को समझाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले भाग लगाना पड़ता है, इसलिए आपको भाग जो है पिछला वीडियो में जो बताए थे भाग, वो कंफर्म और क्लियर आना चाहिए। पहला हम क्या करेंगे, भाग लगाना शुरू करेंगे। और भाग कब कितना से लगाते हैं, कम से कम पहले 2 से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहले 2 से लगाना शुरू करेंगे। और भाग जो है देखिए यहाँ पे कई गो है, 1, 2, 3 गो अंक है ना, इसमें 1, 2, 3, 4 गो अंक है और इसमें कितना है, 3 गो अंक है। तो भाग जो लगाते हैं कम से कम 2 गो संख्या में भाग लगना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना संख्या में भाग लगना चाहिए, 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। 2 से अगर कम में लगेगा तो उस संख्या से भाग नहीं लगाएंगे। जैसे हमको 2 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है, 2 से। तो 2 से जब भाग लगाना है तो हमें कम से कम 2 गो में लगना चाहिए। कोनो 2 गो में भाग लग जाएगा 2 से तो लगाना शुरू करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे, 2 से 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे। ठीक है, तो हमें देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 1, 2 का इसमें भी लग जाएगा। 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 16। उसी तरह से 12 में अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 छक 12। अब यहाँ पे 2 से 24 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 मरतबे। यहाँ पे हो जाएगा 6 मरतबे, 2 छक 12। यहाँ पे 12 से 2 मरतबे हो जाएगा, 12 दूना 24। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से लगाना शुरू करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8। उसी तरह से 2 में 6 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छके 12। फिर लगाएंगे, इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये 3 का तो 3 उतर जाएगा क्योंकि 2 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा तो 3 का 3 उतर जाएगा। उसी तरह से फिर इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 2 तिहाई 6। ठीक है, ये कैसे लगाते रहे, तो देखिए 6 है तो 6 और बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कटा देंगे, 3 मतलब कर जाएगा ना, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर ये 3/2 लिखेंगे तो कटेगा नहीं ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए हम जो संख्या रहता है उसी संख्या को उतार देते हैं। अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 2 में तो भाग लग जाएगा, 2/2, 2/2 बराबर 1 तो भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो टोटल कितना संख्या में भाग लग रहा है, एक ही संख्या में भाग लग रहा है, इसलिए हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए तभी हम भाग लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से लगा के देखेंगे। ठीक है, तो
तो 3 के पहरा में 3 तो एक मरतबे कट जाएगा, 3 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 से लगाएंगे। अब देखिए 3 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 2 का 2 उतार देंगे, 3 का पहरा अगर एक दा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा एक बात कि पहले छोटा संख्या से ही लगाते हैं, ठीक है। अगर पहले ही आप 3 से लगा दीजिएगा तो हमारे 2 में तो 3 से लग जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले छोटा संख्या से भाग लगाते हैं, लास्ट में जाकर के बड़ा संख्या से भाग लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। एक नहीं लिखते हैं क्योंकि एक को अगर किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो हम एक को नहीं लिखेंगे, इसी को गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 को 2 बार गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर 4 को 2 बार गुना करो तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24। फिर 24 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 48, यानी 48 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 48। अब यहाँ पर देखिए, अब मेरा ये भाग सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक होगा, तो देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 48 में 16 से भाग देंगे, यहाँ पे 16 है ना, 48 में 16 से भाग देंगे। देखिए 48 बटे 16 भागा भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 त्रिका 48, 16 त्रिका 48 कट जाएगा, यानी भाग लग गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से 12 में भी भाग देंगे, 48 बट्टा में 12, यानी 12 चौके 48, 4 मरतबे भाग लग जाएगा। उसी तरह 24 में 48 से भाग देंगे, 24 में 48 से, तो 24 दूना 48 दून में लग जा रहा है। यानी देख सकते हैं आप कि पूरा जो संख्या है, तीनों संख्या में जो आया है इसका एलसीएम, उसमें भाग लग जा रहा है तो सही है, यदि भाग नहीं लगता तो गलत होता, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी में है, अब क्या है, एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ तो देख लिए, अब है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, देखिए एच फॉर हाईएस्ट, HIGHEST, उसमें था क्या, लोएस्ट था, इसमें है हाईएस्ट। सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 80, 18 और 80 का मौसा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहरा पढ़ेंगे उसी तरह से। ये 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90। देखिए यहाँ पे 80 है लेकिन 5 मरतबे पढ़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 90 हो रहा है। तो 90 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कम मरतबे पढ़ेंगे। 5 में 90 आ रहा है तो हम 4 मरतबे पढ़ेंगे, कितना, 4 बार पढ़ेंगे। 18 चौका कितना हो जाएगा, 72, कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 होगा, यहाँ पे 72 लिख देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इसी तरह से भाग बनाते हैं ना, घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। आइए एक हासिल इसको दे दिया था तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 7 घट के कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब बताइए हम लोग भाग बनाते हैं तो भाग में क्या करते हैं, इसको शेषफल छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं ना, इसको शेष छोड़ देते हैं। लेकिन मौसम में वैसा नहीं करना है, मौसम में फिर इसको इस तरह से घेरना है और यहाँ वाला उठा करके यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। यहाँ का उठा के यहाँ पे बैठा देंगे, फिर 8 का पहरा पढ़ेंगे। तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, ज्यादा हो जाएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, कट, फिर इसको उठा के यहाँ वाला उठा के यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। फिर पारा पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 8 कट गया, कट गया ना, तो कट गया तो अब क्या होगा, 80 और 18 का मौसा जो हो जाएगा, 18 80 का मौसा जो होगा कितना, कट गया ना, कटने के पहले ये जो जिससे भाग लगाए हुए रहते हैं, जो भाजक रहता है, वही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। समझ में आया। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो 2 नंबर क्वेश्चन है कितना, 14 8 6 4, इससे भाग लगाएंगे तो कितना, मतलब फिर 14 का पारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 14 का 14, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 7 बेर में अगर पढ़ेंगे तो 98 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ 86 है तो 7 बार नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे 6 बार। तो 14 छक कितना हो जाएगा, 14 छक 84, बचेगा 2, ये 0। ठीक है, घटा दिए फिर उतना हो गया। अब फिर आप देखिए यहाँ पे तब शेषफल बच गया, लेकिन यहाँ पर देखिए उससे पहले यहाँ पे क्या है, संख्या है। संख्या है तो यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अगर संख्या नहीं रहता तो फिर घेर करके इसको उठा के रख देते, लेकिन यहाँ पे संख्या है, संख्या है तो फिर यहाँ पे उतारेंगे 4। कितना हो गया, 24 हो गया। फिर पहला पढ़ेंगे 14 दूना 28, ज्यादा हो जाएगा तो 14 इकाई 14, घटाएंगे 0, घटाएंगे 1, कटकुट 0 तो 0 ही है। अब देखिए अब यहाँ तो संख्या नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो अब फिर इसको घेरेंगे और ये वाला 14 उठा के यहाँ पे रख देंगे। एक मरतबे लगाएंगे 10, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उठा करके रखेंगे, फिर यहाँ पे उठा करके रखेंगे किसको, 10 को उठा के यहाँ पे रख देंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, घटाएंगे तो 2, फिर 4 उठा के रखेंगे, 2 दूना 4, कट गया। तो देखिए उठा उठा के तब तक रखते रहेंगे जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ठीक है, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो छोड़ देंगे, और नहीं तो जब तक नहीं कटेगा उठा उठा के रखे रहेंगे और भाग लगाते रहेंगे। इसमें केवल काम क्या है, भाग लगाना, बस भाग आना चाहिए, भाग लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कितना 864 और 14 का मौसा अगर हम देखें मौसा तो कितना आया है, 2 आया है। कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 2 आया है, मौसा कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा और इसको बना करके ट्राई कीजिएगा कि कैसे बनता है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे है संख्या को कटाना। ठीक है, तो ये संख्या लिख देंगे बटा के रूप में और उसको कहेंगे कटाइए, कैसे कटाइएगा। ठीक है, जब ये आपको कटाना आ जाएगा तो आपको आगे इसका बटा का जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम आसानी से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसके बाद संख्या विस्तार को देखेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। तो अब देखेंगे संख्या को कटाना। ठीक है, कोई भी परमीय संख्या बटा के रूप में दे देंगे और उसको कटाना होगा, कैसे कटाएंगे चलिए उसको देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, ये टॉपिक हो गया क्या, संख्या को कटाना। संख्या को कटाना। अब बताइए यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देंगे जैसे 15 बटा 18, 4 बटा 6, 9 बटा 12, 17 बटा 34। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं और इसको हम कटाना सीखेंगे कि इसको कटाएंगे कैसे। देखिए सबसे आसान तरीका है, 1 नंबर पर हम बताते हैं 15 बटा 18। जैसे हम एलसीएम में सबसे छोटा से भाग लगाए हैं उसी तरह से सबसे छोटा से कटाना भी शुरू करेंगे। सबसे छोटा यानी 1 से तो कटाएंगे नहीं, 1 से तो सब संख्या कट जाता है ऑटोमेटिक। 2 से कटाना शुरू करेंगे। बताइए कि 2 के पहरा में 18 आता है कि नहीं, 2 के पहरा में 18 आता है यानी 2 तो कट जाएगा, 100% कट जाएगा। फिर ऊपर भी कटना चाहिए, जो संख्या से कटाएंगे ऊपर और नीचा दोनों कटना चाहिए। ठीक है, जब दोनों कटेगा तभी जाके कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम 2 से कटाते हैं तो 18 तो कट जाएगा, 9 मतलब 2 9 18 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहरा में 15 नहीं आता है। नहीं आता है ना, नहीं आता है तो 2 एक ही कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, एक कटेगा तो नहीं, दोनों कटना चाहिए। तो 2 के बाद 3 से कटा कर देखेंगे। 3 के पहरा में 18 आता है, 3 छक 18, 3 के पहरा में 15 भी आता है, 3 पचे 15, तो दोनों कट रहा है ना। 2 से दोनों नहीं कट रहा था, एक ही कट रहा था, लेकिन 3 से दोनों कट रहा है तो इसको हम कटा देंगे 3 से। कितना, 3 पचे 15, फिर 3 छके 18, कितना हो गया 5 बटा 6। कितना हो गया 5 बटा 6। अब इसको हम फिर कटा के देखेंगे, बताइए कटेगा क्या, 5 1 और 5 से कटेगा, दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, जब ऐसा स्थिति आ जाए, जब ऊपर में अभाज्य संख्या आ जाए, बताए थे पहला क्लास में कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर वैसी स्थिति में अगर आ जाए 5 बटा 6 यानी स्वयं और
एक और स्वयं से कटने वाला आ जाए और बराबर संख्या ना रहे तो वो कभी भी नहीं कटता है। ठीक है, यानी देखिए ये 5 है और नीचे में 6 है, दोनों अलग अलग संख्या है, 5 अलग है 6 अलग है और एक नहीं है, अलग अलग है। और इसमें देखिए कि एक संख्या जो है ना अभाज्य संख्या आ गया। 5 क्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, इसमें भाग नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 तो सम संख्या है, लेकिन एक अभाज्य आने के कारण दूसरा भी नहीं कटेगा, अर्थात आपका यही आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा 5/6। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम बनाकर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 4/6 है, 4/6 है। तो हम पहले क्या बोले, सबसे पहले छोटा संख्या से हम भाग लगाना शुरू करेंगे। छोटा संख्या से भाग लगाएंगे यानी 2 से लगा के देखेंगे। तो बताइए 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 कर जाएगा, ऊपर में भी 2 दूना 4 कर जाएगा, तो इसको हम कटा देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2/3। अब देखिए इसमें भी देखिए ऊपर में क्या क्या है, 2 है, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होता है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटा सम संख्या भी 2 ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका अभाज्य संख्या आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, अगर ऊपर 5 आ गया, 5 तो 5 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, और नीचे भी 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, तो बताइए 5/5 कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा। चाहे ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 10, तो बताइए कटेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ गया क्या, अभाज्य संख्या आ गया, और नीचे क्या है, सम संख्या। लेकिन एक चीज देखिए कि 5 के पारा में 10 आता है कि नहीं, आता है, 5 दूना 10 तो आराम से कर जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 5 था और बट्टा में 6 है, तो 5 के पारा में तो 6 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो ये संख्या नहीं कटेगा। अगर ऊपर अभाज्य है और नीचे वाला जो है, देखिए ऊपर को कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, अंश अगर अभाज्य संख्या में हो और हर के पहाड़ा में आएगा तो कटेगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर जो भी संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश। जैसे आप 15/18 लिखते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं क्या, अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको और बना देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, 17/34 है। कितना बटा है, 17/34। एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे 17 है तो क्या फिर 2 से 3 से 4 से कटाना शुरू करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पर देखेंगे 17 एक अभाज्य संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इतना इतना तुम लोग भी बोल सकते हो कि हाँ अभाज्य संख्या होता है, इसमें नहीं आएगा तुम लोग का आवाज। ठीक है, 17 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। हम कहें क्या, एक्स्ट्रा बात नहीं करने के लिए। ठीक है, जो पढ़ाई की बात है वो कर सकते हो, जो पूछेंगे वो बता सकते हो, एक्स्ट्रा बात नहीं करने के लिए। ठीक है, ये सब तो आइए जाएगा रिकॉर्डिंग में ना, काट देंगे उतना को। देखो 17/34 है, तो सबसे पहले देखेंगे 17/34, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कैसे है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा, दूसरा किसी से भाग लगेगा, 17 कौन से भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो ऊपर वाला जो संख्या है उसके पहाड़ा में नीचे वाला आता है कि नहीं, यानी अंश में जो संख्या है अभाज्य होगा अगर, तो देखेंगे कि हर वाला संख्या उसके पहाड़ा में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर पहाड़ा में आता है तो बस कटा देंगे। देखो जैसे यहाँ पे है 17/34 है, कितना है, 17/34। अब बताइए 17 के पहाड़ा में 34 आता है कि नहीं, 17 दूना 2 में आ जाएगा ना, तो 17 एकम 17, 17 दूना 1/2 आंसर। ठीक है, ऊपर वाला को क्या कहेंगे, अंश, नीचे वाला को कहेंगे हर। समझ में आया। ठीक है, सबसे आसान कटाने का तरीका एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं 53 बट्टा 53/159, इसको कटाना है, इसको क्या करना है, कटाना। एक चीज हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, 53 जो है एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या है ना,
तो अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 53 के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो अब इसमें देख लेंगे कि इसकी पहाड़ा में आता है कि नहीं। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार गुना करके देख लेंगे, अगर आता है तो कटा देंगे, नहीं आएगा तो बस सीधे आंसर लिख देंगे। क्या, तो देखो 53 एकम 53 और 53 तिहाई 159, यानी कितना हो जाएगा 1/3 आंसर। अब 53 तिहाई 163 हम कैसे पता चला है, तो हम देख रहे हैं ना, ये 50 के लगभग में है कि नहीं, 150 के लगभग में है कि नहीं, तो 50 तिहाई 150 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, वही हिसाब से कटा दिए हैं। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं कटाने आएगा तो एक और तरीका है, देखो 53 बट्टा में 159 यही ना था, तो देखो हम भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 एकम 3, इसमें 2 बचेगा, यहाँ 53 एकम 53 एक मरतबे हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 मरतबे कैसे भाग लेगा बताए, 3 तिहाई 3 तिहाई और 3 पचे, बताइए 53 आ रहा है कि नहीं, लेकिन कै से भाग लगा रहे हैं तो आ रहा है, 3 से भाग लगा रहे तो आ रहा है ना, तो वही 3 से भाग लगाएंगे, 53 एकम 53, 53 तिहाई 159 यानी 1/3 आंसर। तो इस तरह से हम संख्या को कटाना सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, बनाइएगा इसको, सॉरी ये तो बना दिए, ये वाला छोड़ दिए, ये वाला 3 नंबर छोड़ दिए 9/12, इसको आप लोग बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो कमेंट में बताइएगा कि बन गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम संख्या को विस्तार और संकीर्ण करना यानी स्थानीय मान निकालना। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, संख्या के विस्तार एवं संकीर्ण करना, स्थानीय मान ज्ञात करना और संख्या को पढ़ना। ठीक है, इसमें छोटा सा एक टॉपिक भी है, संख्या को पढ़ना, जो कि पढ़ाने वाले थे, इसमें है संख्या को पढ़ना, ये वाला है, वो उसको भी आज बताते रहे हैं। इसी में देखिए सबसे पहले हम संख्या को पढ़ना देखेंगे। पढ़ना, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 2 4 6, इस तरह से संख्या लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले स्थानीय मान आना चाहिए। यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हजार, 10,000। अब बताइए 10 की जगह यहाँ पे क्या है, 8 है ना, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो कितना 10 की जगह क्या है, 82 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 82,000, कितना हो जाएगा 82,000। 100 की जगह 4 है तो 400, और यहाँ पे दहाई की जगह 5 और 6, यानी 5 6 कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 82,456। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए 2 4 5 8 6 5 4, यहाँ पे देखिए इसको हमें पढ़ना होगा, तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरे 10 की लाख की जगह कितना है 24 है, तो कितना हो जाएगा 24 लाख। अब बताइए 10,000 की जगह कितना है 8, हजार की जगह 6, तो 8 दहिया 80 है, 6 कितना हो जाएगा 86,000। 100 की जगह कितना है 5, तो 5 100 के दहाई की जगह कितना है 4 और 5 कितना हो जाएगा 45, तो 545। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 24,86,545। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे रहेगा 7 8 6 4 2 3 5 5 6 4, इतना रहेगा। अब इसको संख्या कौन सा है इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो कितना 7 अरब, 7 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी देना होगा, तो उसी तरह से लिखेंगे 7 कॉमा 7 अरब हो गया 86 करोड़, तो 86 करोड़ 86 करोड़। अब बताइए ये कितना है 45 लाख, तो 45 लाख। ये कितना है 34,000, तो 34,000। ये कितना है 100 की जगह 500, तो 564। इस तरह से लिख देंगे, इसको फिर कॉमा देना होगा, तो 45 कॉमा 34 कॉमा 564। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय रूप में भी लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये संख्या के रूप में लिख दें, अंक के रूप में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ने आएगा। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी आदमी पूछ देगा कि बताओ 1 करोड़ पर कै गो जीरो, इकाई, दहाई, 2 4 6 7, देखो इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हुआ, करोड़ की जगह 1 है तो 1 करोड़, करोड़ की जगह 5 रहता तो 5 करोड़। तो करोड़ पर कै गो संख्या है? 7 गो है। बस याद रखना, करोड़ पर कितना संख्या होता है? करोड़ पर 7 संख्या। लाख पर कै गो संख्या? 5 गो। लाख पर कै गो संख्या होगा? 5 गो। हजार पर कै गो संख्या? 100 पर कै गो संख्या? दहाई पर क्या गो संख्या? 1। समझ में आया? इसको ध्यान में रखना सब। ठीक है, चलो टॉपिक पर आते हैं। देखिए एक संख्या है यहाँ पे 5842, इसको हमको विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार करना है। पहले ही कहें इकाई का मतलब तो 1 होबे करता है। दहाई पर कै गो जीरो? 1 गो। तो इकाई का मतलब ये इकाई है कि नहीं है? इकाई है, इका है, दहाई है। तो दहाई पर कै गो जीरो होता है? 2 गो जीरो। दहाई पर 1 जीरो होता है, तो दहाई पर 1 जीरो हो जाएगा। दहाई पर 1 जीरो हो गया। अब बताइए ऐसे भी अगर जाएंगे तो कहेंगे क्या? एक जो संख्या है आएगा, उसके बाद जितना संख्या होगा उतना जीरो बैठा देंगे। तो 4 के बाद क्या गो संख्या है? 1 जीरो है ना, 1 संख्या है तो 1 जीरो बैठा दिए। 8 के बाद क्या गो संख्या है? 2 गो। तो 8 के बाद क्या गो जीरो बैठाएंगे? 2 गो। ऐसे भी आएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा पर क्या गो जीरो था? 2 गो। ठीक है, उसी तरह से 5 के बाद क्या गो संख्या है? 3 गो। वैसे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर क्या गो संख्या होता है? क्या गो जीरो? 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो लिख दिए। ठीक है, इस संख्या को विस्तार रूप हो गया। ये कौन सा विस्तार रूप हो गया? विस्तार रूप हो गया। इसी का अगर संकीर्ण रूप करना होगा तो इस तरह से करेंगे। देखो संकीर्ण रूप करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। जैसे छोटा रूप करिए, संकीर्ण रूप कीजिए। ठीक है, संकीर्ण मतलब क्या होता है? छोटा। देखिए तो हम क्या करेंगे कि इकाई की जगह पर क्या है? पहले जो रहेगा उसको इकाई जगह लिख देंगे। दहाई की जगह क्या है? 4, जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या संकीर्ण रूप लिखना है तो जीरो नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? 8, 100 है तो 100, 100 के बाद हजार ना होता है, हजार होता है तो यह 5 लिख देंगे। हो गया, ये संकीर्ण रूप हो गया। ये क्या हो गया? विस्तार रूप हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना। यहाँ पे क्या है? 8, 6, 4, 8, एक और संख्या देते हैं 5। ठीक है, दे दिए। अब इसको हमें क्या करना है? सबका स्थानीय मान निकालना है, विस्तार करना है। इकाई की जगह 5 है तो 5 लिख दिए। दहाई पर क्या जीरो होता है? तो 8 पर जीरो। सैकड़ा पर क्या जीरो होता है? तो 4 पर क्या जीरो? 2 जीरो। हजार पर क्या जीरो? 3 गो। 10,000 पर क्या जीरो? 10,000 पर 4 गो। एक और संख्या रहेगा, मान लीजिए 5, तो 1 लाख हो जाएगा। 10 के बाद 10,000 के बाद लाख है ना होता है, तो लाख पर क्या जीरो? 5 गो हो गया। और इसी का अगर हमें संकीर्ण रूप लिखना होगा, छोटा रूप लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे छोटा रूप? सबसे पहले इकाई वाला को लिख देंगे। इकाई वाला को लिख दिए, और बाद दहाई वाला को लिखेंगे। एक चीज देखो, इकाई वाला को लिख दिए, दहाई वाला को लिख दिए, और सैकड़ा वाला अगर नहीं रहेगा, मान लो सैकड़ा वाला नहीं है, सीधे हजार वाला है, तो क्या करेंगे? अगर सैकड़ा वाला नहीं है, सैकड़ा वाला है तब ना यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और सैकड़ा वाला नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सैकड़ा वाला के जगह एगो जीरो बैठा देंगे। सैकड़ा जगह है, उसके बाद 10,000 वाला भी लिखेंगे। क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए इसमें सैकड़ा वाला नहीं रहेगा तो सैकड़ा वाला स्थान पर क्या लिखेंगे? जीरो लिख देंगे। और उसके बाद हजार वाला के जो है वो लिख देंगे। 10,000 वाला ना रहेगा तो क्या करेंगे? 2 गो जीरो बैठा देंगे। क्या 10 मतलब 2 गो जीरो, 100 मतलब 3 गो। ठीक है, तो इस तरह से 1 जीरो बैठा देंगे। लेकिन अभी इसमें है कि नहीं है ना? है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद में हजार वाला लिख देंगे, उसके बाद में 10,000 वाला लिख देंगे, उसके बाद में 5 लाख वाला लिख देंगे। ये हो गया आपका। अगर इसको हमको नाम देना होगा तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाख, हजार के जगह कितना है? 86, 86,485। इस तरह से लिख देंगे। हो गया। ठीक है, तो ये हो गया संख्या को पढ़ना, संकीर्ण करना, संख्या को पढ़ना और संख्या को विस्तार करना। एक और छोटा सा देख लेते हैं। क्या?
स्थानीय मान क्या होगा, ये सब भी तो सबका स्थानीय मान निकाले हैं, सबका निकाले हैं ना, इसमें सबका मान स्थानीय निकाले हैं, लेकिन कहा जाएगा किसी स्पेशल का स्थानीय मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन दे देगा, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा 8 4 2 5 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें, किसका, 2 का स्थानीय मान, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 2 का स्थानीय मान कह रहा है निकालने के लिए, तो देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं है, और बताइए किस जगह, इकाई दहाई, दहाई की जगह 2 है, तो बताइए 2 लिख देंगे, और दहाई की जगह है, दहाई पर एगो जीरो होता है, तो एगो जीरो बैठा के आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए कि 2 गो रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं 8 4 2 4 0, ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, किसका स्थानीय मान ज्ञात करें, तो इसमें 4 कय गो है, 4 2 गो है ना, तो इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस उसी तरह से इकाई दहाई, पहले कितना है, दहाई पर है, दूसरा कितना है, सैकड़ा है, हजार, हजार पर कय गो जीरो, बस हो गया, एगो ये आंसर, एगो ये आंसर हो गया। 2 गो रहेगा दोनों का निकाल देंगे स्थानीय मान, 3 गो रहेगा तीनों का निकाल देंगे, अगर अंतर पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे, योगफल पूछेगा, कहेगा कि 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो योग के लिए दोनों का निकाल देंगे या जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे, गुणनफल कहेगा तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, ये बना दिए, ये बना दिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग बना करके देखिएगा दोस्तों, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। विशेष मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल जो है मेरा चौथा वीडियो होगा, और उसमें लेकर के आएंगे बोर्ड मास, क्या लेकर आएंगे, बोर्ड मास और विभाज्यता के नियम, ठीक है, कल लेकर आने वाले हैं बोर्ड मास और विभाज्यता के नियम, पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, उसको समझने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।